नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाके विंटर सेल का लाभ उठाएं, जिसका कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। मोदी जी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वंदे मातरम पर जो चर्चा उन्होंने कराई लोकसभा और राज्यसभा में, वो इसी फ्रंट फुट पर खेलने का एक उदाहरण है, विशेष रूप से तब जबकि उनको पता है अच्छी तरह से कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीडरशिप जो है वो बहुत परेशान है वक्फ को लेकर। और वक्फ को लेकर आपको ध्यान है, जो मदनी द्वय है चाचा भतीजा, उसमें से भतीजे ने तो सीधे सीधे जिहाद की बात कर दी थी वक्फ को लेकर, क्योंकि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर उनमें बहुत ही अधिक समस्या है। और ऐसे समय पर वंदे मातरम का ट्रायल बलून छोड़ के पूरी तरह से सारे दूसरे जो दल हैं उनको कॉर्नर कर लिया। देखिए, मैं किस लिए कह रहा हूँ कि ये वंदे मातरम मास्टर स्ट्रोक क्यों था। मास्टर स्ट्रोक ये था कि देखिए, पूरा का पूरा जो मुस्लिम समाज है वो इंडिया अलायंस से दुखी है, इंडिया अलायंस से व्यथित है। व्यथित इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया अलायंस उनके हितों की रक्षा कतई नहीं कर पा रहा है। और इसलिए एक सेक्शन ऐसा भी है मुस्लिम समाज में जो ये सोच रहा है कि भैया अपनी जान बचाने के लिए और अपने सरोकार बचाने के लिए कहीं हम अगर बीजेपी से ही कुछ स्थानों में समझौता करके देखें, ये एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो क्या वो बेहतर होगा। इसकी बानगी हमको देखने को मिली, इसकी बानगी हमको कुंदरकी जैसे स्थानों में देखने को मिली। जहाँ बाई पोल में पता चला कि ठाकुर साहब जीत गए और पूरी तरह से पठानों का वोट उनको मिल गया, तो से पठान हो गया वहाँ। तो जो आपको दिखाई पड़ा मदनी का जो बयान था, मदनी का बयान वक्फ के बारे में था। वक्फ में उम्मीद पोर्टल में बहुत बड़े घोटाले का पता चला है, और उसमें जो सबसे कठिन आपने देखा है, वो जो सबसे कठिन उनका मुकाम है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि में। कर्नाटका में उम्मीद पोर्टल पर लगभग 80% उनकी जो संपत्तियां हैं वो दर्ज करवा ली गई। वहाँ इतनी बड़ी समस्या नहीं आई, लेकिन जो मेरे पास आंकड़े हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं। यहाँ आपने देखें कि 8,81,000 संपत्तियां बताई गई थी वक्फ की, और 8,81,000 में केवल 2.16 लाख संपत्तियां जो है वो रजिस्टर हो पाई हैं, जो कि कुल 5,17,000 आवेदन थे, उसमें से केवल 2,16,000 जो है वो मान्य हुए हैं, और उसमें से 10,872 को तो बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वहाँ 80,480 वक्फ संपत्तियों में से केवल 716 का ही पंजीकरण हो पाया, जो कि 0.89% है। ममता जी की स्थिति इसीलिए वहाँ पे ख़राब हुई है। वहाँ पे इसलिए ख़राब हुई है कि उन्होंने पहले तो मुसलमानों को ये शगुफ़ा दे दिया कि वो वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी पश्चिम बंगाल में, लेकिन बाद में जब उनको पता चला और उनको ये डर हुआ कि अगर किसी केंद्रीय कानून को वो लागू नहीं होने देंगी तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के तारीफ में आ जाएगा, तो उन्होंने घबरा के बिल्कुल अंतिम समय में जो वक्फ कानून तो लागू किया ही, उसके जो नियम थे वो भी नोटिफाई कर दिए अपने जो रूल्स बन रहे थे, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है। उस चक्कर में पश्चिम बंगाल वाला जो वक्फ बोर्ड था वो फंस गया, वो इसी मुगालते में रह गया कि भाई हमको ममता दीदी का प्रश्रय प्राप्त है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ उम्मीद का टाइम आ गया। अब उनको एक्सटेंशन लेना है तो खैर जाएंगे, वो ट्राइब्यूनल वगैरह में एक्सटेंशन तो मिल जाएगा, लेकिन समस्या वही है कि भाई कागज़ कहाँ से लाएंगे, कागज़ है नहीं। इसने एक पूरे बृहत मुस्लिम समाज में एक
न केवल ऊहापोह वृहत मुस्लिम समाज में विशेषकर आप देखें कि वक्फ से जो पसमानदा समाज है मुसलमानों का, उसका कोई विशेष लेना देना नहीं है। ये संपत्तियां उनके पास नहीं है, ये सारी संपत्तियां जो है इनके अशराफियों के पास में है और अशराफी ही इसको कंट्रोल करते हैं। तो अशराफियों का जो बहुत सारा इन्फ्लुएंस पसमानदाओं पर रहता था वो इसी के ज़रिए रहता था। अब वो पूरी तरह से ऊहापोह में आ गए। इसका आपको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन बिहार में देखने को भी मिला। तब फिर इन्होंने गुहार लगाई और मदनी फदनी ये सामने आए। तो इसमें ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी पार्टियां जो है वो पूरी तरह से अक्षम है, कुछ नहीं कर सकती, बीजेपी ने ये वंदे मातरम वाला और छोड़ दिया। ये देखिए बहुत सोचा समझा एक मूव है वंदे मातरम का। इस समय ट्रायल बैलून चलाना और वंदे मातरम के ऊपर चर्चा कराना पार्लियामेंट में, जिसमें सारी पार्टियां फिर एक्सपोज हुई क्योंकि वो खुलकर विरोध नहीं कर पा रही। कांग्रेस भी वंदे मातरम का खुलकर विरोध नहीं कर पा रही। वंदे मातरम का खुलकर विरोध कौन कर रहा है? वंदे मातरम का खुलकर विरोध या तो बाहर बैठा हुआ अरशद मदनी कर रहा है जो कह रहा है ये शिर्क है और हम कभी सजदा नहीं करेंगे, या फिर आपके वो मेहंदी कर रहा है जम्मू कश्मीर वाला, इक्के दुक्के और जो मुसलमान सांसद है ओवैसी वगैरह है, इनके अलावा किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने नहीं किया, ममता दीदी ने नहीं किया, ये जो पार्टियां समाजवादी ने भी नहीं किया। बस ऐसे ही बच बचाव के बीच का रास्ता निकाल के ये आरोप लगा के कि साहब किसका राजनीतिक प्रयोग हो रहा है इत्यादि इत्यादि। और लेकिन सबने यही कहा कि वंदे मातरम तो सब हमारे हृदय में है, ये आज़ादी का नारा है और ये तो सभी के हृदय में है, हाँ इस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए इत्यादि इत्यादि कह के। तो मदनी क्या कह रहा है? मदनी कह रहा है ये शिर्क है, हम नहीं मानेंगे इसको। अब वक्फ और शिर्क इन दोनों के चक्कर में लुटिया डूब रही है ये सारे के सारे तथाकथित सेक्युलर पार्टियों की। क्योंकि एक चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जो मुसलमान समाज है वो वोट किसी म्युनिसिपल कानून के लिए या देश के लिए या राज्य के लिए, अपनी सड़कों के लिए, पानी के लिए, इन सब के लिए देता ही नहीं है। वो वोट कैसे देता है और उसके सरोकार क्या है, वो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से लिखा है। क्योंकि उनका जो सरोकार है वो यही है कि साहब की उनके जो रिलीजियस मामले हैं उन पे जो है उनको तरह तरह के कंसेशन दे दिए जाएं। और उसका जो मोटिवेशन होता है वो ये होता है कि भाई अल्टीमेटली पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करना है, इस्लाम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि इस्लाम जब आगे बढ़ेगा तभी उनको जन्नत जाने को मिलेगा। वही मैं कई बार कह चुका हूँ कि वो जो आपका वन लाइफ सिंड्रोम होता है और वन लाइफ सिंड्रोम के जो डर होते हैं उनसे वो पूरी तरह से गवर्न हो जाते हैं। और इसलिए आप देखते होंगे कि उनका जो आलिम उलमा है या उनके जो इमाम है उनका बहुत अधिक उनके ऊपर प्रभाव रहता है और वो डरते। क्यों? क्योंकि किताब में लिखा है कि अल्लाह से डरो। हमारे यहाँ कोई नहीं कहता कि राम से डरो, कृष्ण से डरो, ब्रह्म से डरो ना, तो होता ही नहीं है। तो आप तो वहाँ तो सहायक स्वामी सखा बना सकते। वो सिंगल लाइफ सिंड्रोम और मल्टीपल लाइफ सिंड्रोम में ये बहुत बड़ा अंतर है। मल्टीपल लाइफ सिंड्रोम वाला जो है वो जीवन में डर के नहीं रहता। उसको पता है कि भाई अरे ठीक है, कोई इस बार कुछ कमी मिशी रह गई तो अगले जन्म में ठीक कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है ये वंदे मातरम वाला, जिसमें कि वक्फ में एक्सपोज हुए जो लोग थे वो दोबारा एक्सपोज हो गए शिर्क में। अब यही अगर आपका वक्फ देखिए तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति ऐसी है कि यूपी में शिया वक्फ बोर्ड की 5%
संपत्तियों का पंजीकरण हुआ है और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 11% जमीनों का, संपत्तियों का पंजीकरण हुआ है। और महाराष्ट्र में स्थिति ठीक है, वहाँ लगभग 48% का हो गया, और जैसा मैंने आपको बताया कर्नाटका में 80% का हो गया। सबसे अधिक संपत्तियां उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। और इतनी अधिक संपत्तियां होने के उपरांत भी उन संपत्तियों का उनका पंजीकरण नहीं हो पाया। आप देखिए कि वो उत्तर प्रदेश और बंगाल में मिला के लगभग 1,60,000 संपत्तियां अकेले इनके ही हैं, इनकी ही है। यानी 20% से अधिक, तो 20 से 25% संपत्तियां जहाँ है वहाँ सबसे कम है। तो ये वक्फ और शिर्क, ये दोनों चीज़ों की जो चुनौती डाली है मुस्लिम परस्त पार्टियों के सामने, मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें उन्होंने पूरी तरह से असफल सिद्ध कर दिया है इन मुस्लिम परस्त पार्टीज को, जिसके कारण मुसलमानों में बड़ा असंतोष है। उनके पास चारा नहीं है, लेकिन घर बैठने का एक उपाय तो सभी के पास है, और इस बार बिहार में वो देखने को भी मिला था। 5% भी अगर इनकी वोटिंग कम हो गई बंगाल में या उत्तर प्रदेश में, आप देखिएगा कितना अंतर पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।